जो फैसला हुआ है वो जिस परिवार का शहीद हुआ है उस परिवार के दो मेंबरों को नौकरी की बात हुई है। पहले हमने एक की मांग की थी, लेकिन उस पर हमें लगा शायद उसकी भरपाई पूरी तरह से नहीं होगी, तो कल हमने दो की मांग की थी और सरकार ने दोनों को मंजूरी दे दी है। और ये नौकरी जो है दो डीसी रेट पे दो तरह की होती है। एक तो होता है पोस्ट के गेस्ट लगाना, जो पोस्ट के गेस्ट लगाते हैं उसके बाद में पक्का होता है, और जो पोस्ट के गेस्ट नहीं लगाते हैं उसको वो कच्चा माना जाता है, मतलब उसको कभी भी हटा दें, थोड़ा सा ये होता है उसके पक्का होने के चांस होते हैं। तो ये दोनों पोस्टें जो हैं वो पोस्ट के गेस्ट लगेंगी एक। और दूसरा जो जांच है वो एसडीएम और जितने उसके बाकी उसमें जो भी पुलिस अधिकारी वगैरह हैं वो सारे की जांच होगी, और वो हाई कोर्ट के जज से होगी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से। और इसका 1 महीने का टाइम बाउंड किया गया है, और 1 महीने के जो है वो जो एसडीएम है वो जबरन छुट्टी पे रहेगा। अच्छा, ये मैं पहले अपनी बात तो पूरी कर लूं तभी तो सवाल करोगे। जबरन छुट्टी पे रहेगा और उसके बाद उसकी फ्रेश एफआईआर दर्ज होगी। यानी जो कल जिस बात पे लंबी चली वो ये थी कि जो पहले एफआईआर है उसी में दोषी बना दिया जाएगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, उसकी अलग एफआईआर होगी, क्योंकि जो पहली एफआईआर है हो सकता है वो कल हमारा जो केस का फैसला उसमें वो वापिस हो तो उसमें तो वो बच निकलेगा, उसकी फ्रेश एफआईआर दर्ज होगी। तो ये हुआ है, और तब तक वो छुट्टी पर रहेगा। और अच्छा चिड़ोड़ी साहब, अभी जो धरना चल और हमने वकीलों की जो राय की थी, वकीलों ने राय ये दी थी कि जो यहाँ पे उसमें प्रशासन एफआईआर करेगा उसके कमजोर करने के, उसको बरी करने के या हाई कोर्ट से उसके कैंसलेशन के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज इंक्वायरी करने के बाद पर्चा दर्ज कराता है तो फिर उसके चांस खत्म हो जाएगा। जी, जो पिछले 5 दिन से मोर्चा प्रशासन के आगे चला हुआ था, सेक्रेटरीट के आगे चला हुआ था, वो अभी हम घोषणा करेंगे सभी की सहमति से। बस ताड़ा टोल पे ये लगातार चलेगा। मुआवजा जो मांगा गया था वो छोड़ दिए जी मांगा। देखिए, दो नौकरियां सैंक्शन अगर मिल रही हैं तो मेरे ख्याल समझौता, हाँ वो समझौता है, लेकिन जो है वो सभी को संतुष्ट किया गया है। जितने आर्थिक मांग देने पर, घायलों को आर्थिक मुआवजा देने पर क्या सबको संतुष्ट किया गया है। जो घायल हैं या जिसके परिवार का शहीद हुआ है उनको। धर्मशाला में आपकी किसानों के साथ बैठक हुई, सबने हाथ खड़े कर सहमति जताई, यानी आपको अगर उन्होंने सेनापति के तौर पर भेजा, आपकी हर बात को उन्होंने सिर माथे पर रखा? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। आज के फैसले में मुख्य तौर पे करनाल के जो लोग हैं उनको ही हमने आगे रखा है। 9 लोग जो है वो उसमें लोकल कमेटी के शामिल रहे हैं, और ये फैसला सर्वसम्मति से वहाँ से परमिशन लेके सभी लोगों के हाथ खड़े करवा। किसान आज आ रहे थे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग अब आज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो तो कुंडली बॉर्डर पे करेंगे, उसको यहाँ की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, सबसे किया गया है। नौकरियां हमने 2 मांग ली हैं। नौकरियां हम पहले 1 मांग रहे थे लेकिन कल हमने 2 मांग लिया। 2 नौकरियां उन्होंने देने, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 नौकरियां देने की बता दीजिए कि क्या कुछ बात हुई प्रशासन से। जी, जो मांगी आपकी मानी है, संक्षिप्त में दोबारा बता दीजिए। हाँ, उसमें जो जांच है वो हाई कोर्ट के जज से होगी, और हाई कोर्ट के जज से कराने की हमारे जो वकील साहिबान हैं उन्होंने राय दी है कि अगर प्रशासन खुद एफआईआर दर्ज करता है तो जांच भी खुद ही करेगा, और उसके बाद में कमज़ोर करने के, उसको रद्द करने के ज़्यादा चांस होते हैं, और वो हाई कोर्ट भी कई बार क्वैश कर देता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा तो उसके क्वैश होने के चांस नहीं है। तो इसलिए हमने फिर कल जो है तो वो अपना मांग बदल दी थी कि हम हाई कोर्ट के जज से ही कराएंगे। तो वो प्रशासन ने मान लिया, और जब तक वो छुट्टी पे रहेगा, जबरन छुट्टी पे उसको भेजा जा रहा है, वो जबरन छुट्टी पे रहेगा जब तक 1 महीने का टाइम बाउंड है इंक्वायरी। गुरनाम जी, एक सवाल है कि अगर जो 3 कृषि कानून है, अगर उनको लेकर भी कोई अच्छा नेता मध्यस्थता करे, कोई बड़ा अधिकारी मध्यस्थता करे, उस पर भी कोई ना कोई समाधान निकल सकता है जब यहाँ निकल गया है तो?
देखिए, समाधान तो हर लड़ाई का, चाहे वो देशों की हो, समाज की हो, हर लड़ाई का समाधान तो बातचीत से निकलता है। लेकिन बात दोनों तरफ की होती है कि बातचीत जो अगले की मंशा है वो करने के लिए राजी भी हो, वो करने के लिए वहाँ केंद्र सरकार के भी मंशा जो है वो साफ नहीं है। साफ होती तो हल तो निकल जाता। तो आप खुश हैं इससे पूरे समझौते से? जी, पूरी हमने पंचायत में रख के, पूरे अपने भाइयों में रख के उसको फैसला सुना। पहला मुआवजे की, देखिए, वो नौकरी पहले हम 1 मांग रहे थे, 2 मिल गई है हमें। पर घायलों को आपने 2 लाख रुपए मांगे थे, उनको कुछ मिले? सारे संतुष्ट हैं, सारे हमारे ग्रुप के हैं, हम उसके सारे ठीक है सर। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।